भारत एक ऐसा देश है जहाँ की एनिमे ऑडियंस को तुम कुछ भी परोस के दे दो वो लोग उस चीज को अपना लेती है। लाइक रिसेंटली इस वरदान ने अपना श्राप छोड़ा था, पर भारतीय उल्लू के पट्टे पगला गए थे इंडियन एनिमे का नाम सुनते ही। वो लोगों ने उन लोगों को इतना सपोर्ट किया कि उनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स 7वें आसमान में पहुंच गए थे। खैर छोड़ो, मेरे को नहीं करनी उन दो टकों के चोरों के ऊपर बात। वेल मैं बात करने आया हूँ अननेसेसरी हेट फॉर हिंदी डबिंग। बिकॉज ये सब माल मसाला तो तुम लोग खुशी खुशी झेल लेते हो, पर हिंदी डब सुनते ही तुम्हारे कान से खूनों की बरसात आने लग जाती है। एक तो सालों इतनी मुश्किल से इंडिया में एनिमे आया है, वरना अभी तक हम पोकेमोन और बेबलेट पे ही अटके रहते हैं। एंड आई थिंक वो भी इंडिया वालों ने हटाकर अपने 2 साल के पैदा हुए बच्चों के लिए शो लगा रखा है। पर नहीं, हमें तो हिंदी एनिमे देखना भी और उसे बदनाम भी करना है। इन रियलिटी सालों दिक्कत एनिमे में नहीं तुम पर है। वैसे बिना पूरी वीडियो देखे किसी माँ के लाल ने कमेंट में अंड संड भरा ना, दोगेश भाई की कसम तुम जैसा कुत्ता कोई नहीं होगा। इसीलिए गवारों की तरह कमेंट भरने से पहले वीडियो को ढंग से पूरा देख लेना। बाकी जो मेरे लॉयल व्यूवर्स हैं, आई मीन मेरे भाई बंधु, वो लोग तो बोलने से पहले ही समझ चुके होंगे कि मैं क्या बड़बड़ाना चाहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो मित्रों, पहले हम बात करेंगे कि हिंदी डब एनिमे को आखिरकार हम बुरा भला बोलते क्यों हैं। मतलब हम सभी ने सुना है नादान बच्चों के मुंह से, जो कि बिना देखे और सुने ही दूसरे यूट्यूबर के पीछे पिछवाड़ा मटका है, उनकी हर बात को सीरियसली लेते हैं। भले ही उन नादान कीड़ों को कुछ भी टोपा पहना दो, वो उन यूट्यूबर्स को अपना बाप जैसा सम्मान देने लग जाते हैं बिना कोई वैलिड रीज़न जाने। देखो, हिंदी भाषा हो या चीन की भाषा हो, जैपनीज लैंग्वेज ट्रांसलेट करने में भसड़ तो मचनी डेफिनेटली है, क्योंकि उनका बोलने का तरीका है, लहजा है, रुतबा है, वो सब बिल्कुल अलग है। लाइक अगर मैं तुम्हें बंगाली में बोका चोदा भी कहूँ तो फिर वो तुम्हें अलग सा साउंड करेगा, और वो तुम्हें इंग्लिश में अगर तुम ट्रांसलेट करोगे ना तो तुम्हें कुछ अजब गजब सी गाली नज़र आएगी। पर वो तो चलो तभी भी काम चलाओ के लिए ठीक है। मैंने तो ऐसे ऐसे जैपनीज एनिमे के हिंदी डब देखे हैं ना, मानो कुछ भी उठ पटांग बक रहे हो। अमावस की रात हमें प्रोटेक्ट कर रही है। चांद से निकलने वाली लाइट सूरज से रिफ्लेक्ट होती है। एक्चुअली में हम लोग उनके बोलने के तरीके को ढंग से मैच नहीं कर पाते। हम अपने ही टाइमलाइन में जी रहे हैं। हमारे बेचारे डबर्स को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलना है। वो जो मन में आए अपने तरीके से लाइन बिठा दे रहे हैं। एक तो साला इंडियन डबर्स के अंदर भी बहुत सारी लिमिटेशन भरी पड़ी है। एनिमे कहीं ना कहीं 15 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए ही होता है, वो सब लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता। और कोई कोई एनिमे तो जवान से लेके बुड्ढों तक को पैंट में हगाने का दम रखता है। परंतु हमारे इंडिया में ये सब बिल्कुल नहीं चलता। एनिमे में अगर कहीं कहीं बहुत सारे रफ, वल्गर और रूड लैंग्वेज एंड सीन्स भी होते हैं, जिसे कि टीवी में और यूट्यूब पे हिंदी डब करना एकदम जंग छिड़ जाने जैसा है। हमारे इंडिया के रईस पेरेंट्स उस चीज़ पे कंप्लेन फाइल कर देते हैं ये बोल के कि ये वाला कार्टून हमारा बच्चा भी देखता है और वो उससे गंदी चीज़ें सीख रहा है। कल मेरे बच्चे ने नारुतो देख के अपने पापा के पुट्ठे के अंदर उंगली कर दी थी। इन्हीं सब क्रिटिसिज्म के लिए डबिंग आर्टिस्ट को भी बहुत सारी चीज़ों पे सेंसरशिप लगानी पड़ जाती है, जिससे कि एनिमे के ऐसे ऐसे सुनहरे मोमेंट्स और डायलॉग कट हो जाते हैं, जिसके बिना वो एनिमे पूरा कचड़ा बन जाता है और फिर वही कटे कुटे सीन आगे की स्टोरी लाइन का सत्यानाश मार देते हैं। देखो, एनिमे में हमें भले ही उनकी भाषा समझना आए, लेकिन हमें तभी भी वो चीज़ पसंद आती है क्योंकि हम उनके इमोशंस को फील कर लेते हैं और अनुमान लगा लेते हैं कि ये लोग क्या बड़बड़ा रहे। जैसे कि तुमने कभी इंग्लिश सबटाइटल में ट्राई करा होगा एनिमे, तो तुम्हें ऐसा काफ़ी सारे विचित्र विचित्र प्रकार के वर्ड मिल जाते होंगे। अकोमोडेट, ब्यूरोक्रेसी, सुफाकेस, अरे भांग भरोसा नहीं आ रहा हट। पर तभी भी हमारे दिमाग का घंटा बज जाता है और हमारे अंदर असाधारण शक्तियाँ आ जाती है और हम समझ जाते हैं कि आखिरकार आगे वाला कैरेक्टर क्या बोलना चाह रहा है। पर हिंदी डब में ऐसा ठुल्लू बराबर भी कुछ फील नहीं आता। ऐसा लगता है कि किसी ने बेफालतू में कैरेक्टर के पीछे गूगल ट्रांसलेटर लगा रखा हो। मतलब कैरेक्टर का रिएक्शन और बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोली कुछ और। साला एकदम ऐसा लगता है कि जान प्राण ही नहीं है कैरेक्टर की बोली में, एकदम नल्ला इमोशनलेस जिसे बोलते हैं ना, हाँ तो वही मान के चलो। पर कुछ हिंदी डबिंग वाले कैरेक्टर के वॉइस में इमोशन तो दे देते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा वहाँ उनकी ज़रूरत भी नहीं होती। आई मीन वो लोग कुछ भी दिखा रहे होते हैं साले के बच्चे। बाय द वे, इमोशंस की बात और अटैक पर चर्चा ना हो तो ऐसा तो असंभव है, बिकॉज एज एन एनिमे लवर
हम सभी एनिमे देखने के बाद उसके अटैक्स को अपने मुंह से चीख चीख कर निकालते ज़रूर है, और तुमने भी डेफिनेटली इन सब में से एक ना एक आवाज़ तो अपने मुंह से पूरा चीखा चिल्लाया ही होगा। अगर तुम्हें ये फील हो रहा है कि तुमने इनमें से कुछ भी नहीं बका, तो तुमने ये तो ज़रूर बका होगा कि सेनपाई, बाका, सेंसे या आरिगातो कुछ तो बोला होगा। क्या नहीं बोला? भाग दोगले, तेरे लिए ये वीडियो है ही नहीं। भाग, तू जाके पोकेमॉन ही देख। पोकेमॉन तो अच्छा है, तू भीम या मोटू पतलू देख। बाय द वे, मूव टू दी टॉपिक। हमारे इंडिया वाले यहाँ तक कि एनिमे के अटैक्स के नाम तक चेंज कर देते हैं और अपना ही एक नया अटैक बनाकर उसे लगा देते हैं। अग्नि शक्ति, ब्रह्मास्त्र। यार एक बार के लिए तुम लोग ये अज्यूम करो कि मित्सुरी ये कहे हिंदी में, प्यार भरा हमला 7वां तरीका, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ किंतु एक मित्र के समान। वेल बहुत बकलिया हिंदी डब के डिसएडवांटेज के ऊपर। इसीलिए अब बात करते हैं कि क्यों हमें इसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हद से ज़्यादा इसके बारे में बुरा भला बोल देते हैं। एंड कोई सो कॉल्ड एनिमे लवर तो कूल बनने के लिए ये सब लिखते हैं, एओ हिंदी डब इज सो चीप, इट साउंड लाइक माई डैड्स मॉर्निंग। इंडिया में हर कोई अमीर नहीं होता और ना ही सबको इंग्लिश समझ आती है। दैट्स वाई अधिकतर लोग टीवी पर एनिमे देखना प्रेफर करते हैं एंड हिंदी डब के साथ उन्हें सब कुछ समझने में इजी भी हो जाता है, जिस कारण से एनिमे और ज़्यादा पॉपुलर होता रहता है। भले ही हमें उतनी अच्छी डबिंग क्वालिटी नहीं मिलती एनिमे की, बट मैंने जितना गौर किया है ये क्वालिटी डे बाय डे इंक्रीज होती रह रही है एंड किसी किसी की तो जनरली अच्छी भी है, लाइक हंटर हंटर एंड स्पाई एक्स फैमिली। मेरे ख्याल से मुझे भी भागना चाहिए। मैं किलुआ हूँ, भूल जाओ उसे, हमें आगे बढ़ना है। बाय बाय दोस्तों, मैं हंटर बनने जा रहा हूँ और जब मैं हंटर बन जाऊंगा तब यहाँ आऊंगा आप सबसे मिलने। अन्ना को यही डॉगी चाहिए। नहीं हो सकता, अन्ना की जान बचाई थी। पर तुमने ही तो कहा था ना तुम्हें छोटा सा डॉगी चाहिए, भूल गई क्या? अन्ना को भी यही चाहिए, बड़े डॉगी अच्छे हैं। जिद मत करो आन्या। हम सभी ने छोटे में ड्रैगन बॉल जी तो देखा ही होगा कार्टून नेटवर्क पे, शायद 9 बजे के करीब आता था बचपन में। मैं उसे देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता था ना कि मेरे पास उसे खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। एंड अभी मैं ड्रैगन बॉल जैपनीज़ में देखूँ ना तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगता। गोकू की आवाज़ या वेजिटा की आवाज़ नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सच बताऊँ तो मुझे शुरू से ही हिंदी में उनकी आदत लग रखी है, इसलिए मुझे हिंदी में ही पसंद है। और ये सेम चीज़ अभी के बच्चों के साथ भी है। वो धीरे धीरे एनिमे को एक्सप्लोर करने लगे हैं, भले उन्हें कुछ समझ ना आए, पर कुछ नए नए फैंस बचकानी हरकतें भी करते रहते हैं। हिंदी डब में 1-2 एनिमे देखकर विदाउट एनी रीज़न लड़ते रहते हैं। लेकिन वही चीज़ है ना, हम इंडियंस में ईगो और बकलोली छोटे से ही भर दी जाती है सोसाइटी द्वारा। इसमें एनिमे की कोई गलती है ही नहीं। अच्छी बात यह है कि हिंदी डब एनिमे कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो भी रहा है, वरना मूस इंडिया या क्रंची रोल वगैरह वगैरह जैसे अदर प्लेटफॉर्म हिंदी में एनिमे एयर करते ही क्यों। ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदी डब में एनिमे नहीं देखा, मैंने भी देखा है 2-3 एनिमे, और अभी उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और एक एनिमे में तो ये छुटकू मेन कैरेक्टर था, तो मेरे को वो एनिमे देखने में ये एडवांटेज मिल रहा था कि मैं खाते खाते भी उस सीरीज़ के पूरे मज़े उठा ले रहा था। मुझे हर बार सबटाइटल देखने के लिए अपनी आंखें घुमानी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि सबटाइटल कभी कभार एनिमेशन के मज़े को किड़किड़ा कर देती है। साला 3-3 लाइन 1-2 सेकंड में पढ़ना ईजी थोड़ी हो जाता है, और जो बेचारा पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए तो और भी टेंशन वाली बात हो जाती है। फिर हिंदी डब को अगर हम कम एक्सपेक्टेशन के साथ सुने तो इट कैन बी अ गुड चॉइस। हम 1-2 एनिमे देखकर जज नहीं कर सकते ना, जो चीज़ हमें ना अच्छी लग रही हो पर शायद वो किसी और को अच्छी लगती हो। इंडिया बहुत बड़ा देश है, सबकी नीड फुलफिल करना एक तरीके से असंभव वाला फील दे देता है, बट उन्हें इतना भी क्रिटिसाइज़ मत करो कि वो लोग एनिमे लाना ही बंद कर दे। वैसे वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वही ना, मेरी उंगली टेढ़ी हो जाती है साला इतनी सारी स्क्रिप्ट लिख कर, और मेरा गला ही बैठ जाता है ये बोल बोल कर। वैसे किसी को बुरा भला लगा हो तो ये वीडियो देखने के बाद तो भाड़ में जाओ तुम लोग, मेरे को परवाह नहीं है, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेड कि समझने वाले समझ गए होंगे कि मैंने किन्हें टारगेट किया है। तो बाय बाय।